अच्छा बेबी, ध्यान से जाना। हाँ हाँ तुम जाने तो दो। और हाँ, तुम भी इनको ध्यान से मंदिर छोड़ देना नवनीत। ठीक है भैया। ठीक है, हाँ, ठीक है बाय। बाय बाय। मुझे शक तो है कि ये कहीं ना कहीं किसी से मिलने जाती है। अब मैंने इसके बैग में ये कलरफुल पानी डाल दिया है। अब जहां जहां ये जाएगी ना, मैं इसका पीछा करता हूँ। ये अच्छा, पानी के निशान यहाँ तक है। और मेरी वाइफ की चप्पल और किसी लड़के के जूते भी रखे हैं, तो इसी घर में गए होंगे ये। तो कैसा लगा हमारी भाभी जान को नया फ्लैट? नया फ्लैट? ये किसका फ्लैट है? अरे रेंट पे ले लिया है मैंने, 2,500 रुपये महीने है मात्र। ये फ्लैट 2,500 रुपये महीने पे है? महीने में 4 दिन मिलेगा सिर्फ हमको। सही है। वैसे भी तुम्हारे भाई की शक्ल देख देख के बोर हो चुकी हूँ, और इतना तो हम बाहर घूमने जाते हैं उसी में उड़ा देते हैं। सही है, फ्लैट कम से कम उसकी निगाहों से तो दूर रहेंगे। जब देखो जब गले पड़ा रहता है मेरे। पता नहीं कौन से मेरे फूटे नसीब थे जब मैंने उसके लिए हाँ कही थी। बाबू, माँ बाप को पता नहीं क्या पसंद आ गया था उस काइया के अंदर। तो मेरा भाई मेरी पत्नी के साथ, कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह का निकलेगा। बाबू मैं बताता हूँ ना क्या पसंद आ गया था। वो सरकारी नौकरी, वो रुतबा, वो 2 स्टार, और मेरे पास कुछ था नहीं। पता है भाभी, तब हम तुम्हें देखने के लिए आए थे ना, तो मुझे पहले ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। पर मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, और मैं कुछ बोलता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि भैया देखने गए थे। अगर मैं अपनी माँ से ये बोल देता। तुम्हारे भैया की कहीं शादी हो भी रही थी, कोई लड़की उनको पसंद कर भी रही थी, तुम्हें भी मालूम है सब रिजेक्ट करके जा रही थी मुंह पर, इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद भी। इसका मतलब ना साफ जाहिर होता है लड़कियां पैसों पे नहीं लुक्स पे भी मरती हैं। बेबी हर लड़की एक जैसी नहीं होती। तुम लुक्स पे मरती हो, कोई लड़की पैसों पे मरती है। सुनो, मेरे भाई का ना डिटेन करवा दो। मुझे तो कभी कभी ना रात में जब ऐसे बाथरूम जाना होता है ना, शक्ल देखती हूँ ना, तो मुझे तो दिखाई नहीं देती। फिर लैंप की लाइट पड़ती है ना तो अलग ही दिखता है। बाबू टैनिंग के लिए भी ना पैसा खर्च होता है, और पैसा भी हम खर्च कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, अंदर भी काला मटेरियल निकलेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि अब तुम्हारे भाई को ना मौत के घाट उतार दूँ। जैसे वो मर जाएगा तो घर वालों को लगेगा कि विधवा और बेचारी यहाँ है, तो मेरी शादी वो तुमसे करवा देंगे हंसते खेलते। मुझे मारने की प्लानिंग? वो तो तुम्हें जिद करनी पड़ेगी। अगर विधवा हो जाओगी ना तो तुम एक तरीके से ना टाइट हो जाना, फिर बोलना मैं तो इसी से शादी करूंगी, वरना सबको फंसवा दूंगी कि तुमने मारा मेरा लड़का। सबको बोलना कि मेरे पति को तुम लोग खा गए। मैं तो बोल रही हूँ कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं ना एक काम करती हूँ, उसको ना यहाँ पर बहाने से बुलाती हूँ फ्लैट पर, और इस फ्लैट की ना बालकनी मैंने देखी है, पीछे जंगल में खुलती है, उसको यहीं से धक्का दे देंगे। अरे एक चीज और है, यदि तुम्हारे पति देव मरेंगे ना तो वो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा होता है क्या? और क्या। पर यार मुझे ये नौकरी नहीं करनी पुलिस की। मेरे को ना ये सरकार का नौकर बन के नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना, तभी तो मैं अपने पति को मार रही हूँ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, किसी दिन ना तुम यहाँ पर बुला लो अपने पति को और बोलना कि मेरी सहेली का वो है फ्लैट है, मेरी सहेली का बर्थडे है, वो अपने पति के साथ सबको इनवाइट कर रही है। मेरा पति तुम्हारा भी भाई है, ठीक है? तो ये चीज ना भूल कर तुम जरा इस प्लान के अंदर मेरा साथ दोगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। डार्लिंग माय स्वीट हार्ट, दे तो रहा हूँ, ये तो बोल रहा हूँ, ये फ्लैट अपनी फ्रेंड का बताना, बोलना कि उसका बर्थडे है, वो सबको अपने हस्बैंड के साथ बुला रही है। ठीक है यार, मैं खुद ही कर लूंगी, तुम तो अपने सड़े आईडी अपने पास ही रखो। अरे धक्का देने के लिए मैं हूं ना। क्या हो गया बाबू? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, अब सही लग रही है मुझे, पहले से बेहतर लग रही है मेरी तबीयत। भाभी आप ठीक हो ना? हाँ अब सही हूँ। आपके सर में दर्द हो रहा था, भाभी दबा दूं? अरे तुमने इनको भी फोन कर दिया था क्या? ये कैसे आ गए? ये तो कमाल ही हो गया, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब मेरी पत्नी मेरे ही भाई के साथ और मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे दोनों मिलके। तुम लोग शर्म नहीं आती तुम दोनों को? नवनीत तू मेरा भाई है और तूने ही मेरी पत्नी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। अरे मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम दोनों मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हो। शर्म आ रही है?
शर्म आ रही है तुम्हें अपनी पत्नी और इस नालायक को अपना भाई कहते हुए? अरे तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश करी। इतना बड़ा प्लान कि मुझे यहां बुलाओगे किसी बर्थडे का बहाना करके और मुझे यहां से बाहर जहां जंगल दिखता है वहां फेंक दोगे तुम लोग। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे साथ ये सब किया है ना, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम दोनों को जेल में ना पहुंचाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नहीं। अरे नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हुआ ये था कि मैं मंदिर गई थी ना, तो मंदिर में धूप के ऐसे चक्कर आ गए और चक्कर खा के मैं गिर गई। तो इनके दोस्त का फ्लैट था ना, तो मुझे यहाँ ले आए। तुम्हारा भाई कितना अच्छा है ना, तुम कितना घटिया सोच रहे हो। हम यहाँ पर आकर क्या ही कर लेंगे। अरे सर में दर्द हो रहा था, सर फट रहा था भाभी का। अरे चाय बना के लेके आया मैं। जो काम आपको करना चाहिए था वो काम मैंने किए। सर दबाया मैंने भाभी का। वो तो यहाँ पर पता है ऐसी चित्त हो गई थी। अगर मैं सही समय से चाय नहीं बनाता भाभी के लिए तो आज भाभी भाभी नहीं रहती, भाभी लेट भाभी हो जाती। लेट लग जाता, LATE वाला लेट। और तुम तो चाहते ही हो मेरे नाम के आगे लेट लग जाए ताकि तुम दूसरी कलमुई ले आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। तुम क्या समझ रही हो? तुम शायद गलती से फ्लैट की चाबी उसी में लगी छोड़ गई थे और इसलिए मैं खोल के अंदर आ गया। मैंने कहा कि मेरी पत्नी की चप्पलें और यहाँ इस फ्लैट पे तुम भूल गई कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे? हाँ वो तो मैं पूछ ही रही थी, तुम यहाँ आए कैसे? हाँ हाँ, जब तुम मंदिर के लिए निकले थे ना तो तुम्हारे पास एक बैग टंगा हुआ था। हाँ वो मैंने बाहर रख दिया। हाँ, उस बैग में मैंने छेद कर दिया था और उसमें पानी भर दिया था और जहां जहां तुम जा रहे थे ना उसके निशान बनते चले आ रहे थे और मैं तुम्हारा पीछा करता तो हुआ क्या हो गया? यहाँ तक आ गया। हाँ तो इसमें क्या हो गया बताया तो सही। मंदिर में चक्कर आ गए थे, चक्कर आने के बाद ये अपने दोस्त के फ्लैट पे ले आए, तो वो बैग भी तो आएगा ना साथ में। नहीं, अब तुम समझो। मुझे तुम पर शक तो था कि तुम मंदिर के बहाने किसी से मिलने जाते हो। हाँ, और मैं तुम्हारा पीछा करता करता यहाँ आ गया। मैंने देखा कि ये किसके फ्लैट में आ गई, क्योंकि वहां इसके जूते भी थे। हाँ, मुझे लगा शायद किसी और के जूते थे, तो मैं अंदर, जैसे मैंने बताया कि चाबी तुमने बाहर ही छोड़ दी थी, तो मैं अंदर आ गया। अंदर आके मैं चुपचाप सुनने लगा कि आखिर बात क्या है, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली कि कैसे तुम फ्लैट से बाहर मुझे फेंकोगे, क्या प्लान कर रहे हो मेरे खिलाफ, सब सुन ली। अब बताओ। देखो बाबा जी, आपको पसंद नहीं करती, लाइक नहीं करती। आपने सुना होगा कि मुझे पसंद करती है और आपसे शादी हो गई। मैं बता रही हूँ, गलती से मेरा लाइक का बटन तुम्हारे पे कभी दबा ही नहीं था। लाइक का बटन मेरा यहीं डला था, तो मैंने बस सब्सक्राइब कर रखा था। पर अब तुम्हारी सब्सक्रिप्शन पूरी हो चुकी है, तो अब मैं उसको रिन्यू नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, तुम जानती नहीं हो, तुमने लाइक नहीं किया लेकिन मैंने लाइक किया, और इसी लाइक के चक्कर में मैंने पूरी की पूरी अपनी फोर्स बाहर बुला रखी है। क्योंकि तुमने मुझे जो मर्डर की प्लानिंग करी ना, मैंने सब कुछ इसमें रिकॉर्ड कर लिया है और मैंने बता दिया कि मेरे खिलाफ के 2 आतंकवादी, 2 षड्यंत्रकारी इस फ्लैट में छुपे हुए हैं। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको छोटा भाई आतंकवादी का हो गया। तुम दोनों ने मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है वो आतंकवादी से भी ज्यादा घिनौना षड्यंत्र है। अरे आतंकवादी तो बाहर के होते हैं, लेकिन तू तो मेरे घर का है, मेरा छोटा भाई है और ये मेरी पत्नी है। तुम दोनों मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है। क्या करें भैया, क्या करें और क्या ना करें? एक बात बताइए, प्यार मैं इससे करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है, बीच में आप आ गए। तब देखने के लिए गए थे ना, तो मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था भाभी जान से। पर मैं क्या करता, मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं नल्ला था, काम कुछ कर नहीं रहा था, तो घर वाले शादी नहीं कराते। और आपको भी ये पसंद आ गई थी पहली नजर में। तुम ना बिल्कुल हड्डी के बीच में जला हुआ कबाब की तरह आ गए हो। कोई बात नहीं, ये कबाब अब क्या कमाल करेगा, तुम दोनों देखना। अभी तुम दोनों को थाने लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि अब रिश्ते और वो जो इमोशंस था वो सब खत्म, सबकी हत्या तुम दोनों ने कर दी। अब जो थाने ले जाके तुम्हारी तोड़ाई करवाऊंगा ना, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। क्योंकि जो लड़का मुझे मारने की प्लानिंग कर सकता है तो मेरे पीठ पीछे कुछ भी कर सकता है जमीन जायदाद के लिए। अब तुम देखना मेघा, तुम्हारे घर वालों को भी बुला लिया है मैंने वहां, चिंता मत करो। अब बड़ी शानदार तरीके से वहां एक पार्टी होगी जिसमें तुम्हारी तोड़ाई चल रही होगी, और तुम्हारे घर से किसी ने भी बोला कुछ भी तो उसकी तोड़ाई अलग लगेगी। तुम जानते नहीं हो, पुलिस वालों के साथ दोस्ती भी करना खराब है
और दुश्मनी, और वो तो तुमने भयंकर वाली कर ली दोनों ने। अब तुम देखना क्या शानदार प्लानिंग करके मैं तुम्हारे साथ वो तुड़ाई करवाऊंगा कि पूरी दुनिया तमाशा देखेगी कि छोटे भाई ने भाभी के साथ कैसे संबंध भैया बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी कि कैसी पत्नी थी। छी छी छी। पत्नी अब कौन सी इज्जत बन रही है मेरी, जब मेरा छोटा भाई अपनी भाभी के साथ ऐसे घिनौने संबंध बना रहा है। हाँ तो सब जगह फैलेगी न्यूज। तो देखो मेरे को तो कोई जानता नहीं, आपको सब जानते हैं कि कुछ नहीं होगा नवनीत, कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ तुम्हारी शुद्ध तुड़ाई होगी, शुद्ध तुड़ाई समझ रहे हैं, पिछवाड़ा लाल, और उस पर जो मिर्ची का जो तड़का लगेगा ना, जैसे दाल में लगता है वैसे ही तड़का लगेगा। सांबर मसाला डालना मत भूलना, इनको बहुत पसंद। पागल हो गई है वो औरत। तो तुम्हारे पे डलेगा सांबर मसाला, क्योंकि लेडी कांस्टेबल को भी बुलाया है। जो तुमने मेरे साथ गद्दारी की है ना, इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। अब चलो उठो, उठो।